स्टूडेंट कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, आगे भी अच्छे रहें यही कामना करती हूँ। खूब मन लगा कर पढ़ाई करें और अपने अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर ध्यान दें। आइए अपने वीडियो की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए और एक्सेल में जहाँ जिस सेशन को मैं एंड की थी उसी जगह से दूसरे ऑप्शन या कमांड्स के जरिए आगे सेशन को बढ़ाते हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमने एक्सेल को मिनिमाइज करके रखा हुआ है और मैंने जो एक्सेल को मिनिमाइज करके रखा हुआ है उस पर हमारे डेटास बने हुए हैं, जिस पर कि मैं आपको अलग अलग कमांड्स का काम अपने डेटा के ऊपर अप्लाई करके आपको दिखाती और समझाती हूँ। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम ये जो है हमारा क्या, तो पूरा का पूरा कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ये जो पार्ट्स है वो ख़त्म हो गया था। अब बात आती है फॉर्मेट एज टेबल करने की। चलिए देखते हैं। जैसे कि हमारे पास ये डेटा बना हुआ है, अब यहाँ पे बात आती है हमें टेबल अप्लाई करने की और साथ ही साथ फॉर्मेटिंग भी करने की। ठीक है, अब देखिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर हम यहाँ से डेटा को सिलेक्ट करते हैं और अब हम फॉर्मेट एज टेबल पे जाते हैं और कोई भी अगर हम यहाँ पे स्टाइल लेके अगर इस पर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले परमिशन हमसे लेता है या जो भी है मांगता है कि माई टेबल हैज़ हेडर। क्या आपके टेबल में हेडर है? क्या आपने हेडिंग दिया है? यदि आपने दिया है, अगर उसे सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कीजिए, अन्यथा मैं अपनी तरफ से लगा दूंगा या जो भी है। तो अब इसके बाद हम इसमें क्या है कि हमारे पास यदि हेडिंग्स नहीं होगा तो अब ये क्या करेगा कि इस पर अगर हम टिक कर देंगे और ओके करेंगे तो आप देखिएगा कि ऑटोमेटिक यहाँ पे कुछ ना कुछ ऊपर में हेडिंग्स लगा दिया। लेकिन ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि हमने डेटा का हेडिंग्स बना के रखा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे एक बात और समझिएगा कि यदि आप बिना हेडिंग वाले डेटा को सिलेक्ट करते हैं तभी ये ऑप्शन बोलता है, और यदि आप हेडिंग वाले डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं तब ये ऑप्शन ये चीज़ें नहीं शो करता। अब आप यहाँ पे देखिएगा, जैसे फॉर्मेट टेबल में जाते हैं, अब मान लेते हैं कि ये वाले स्टाइल्स को ले लेती हूँ, तो आप देखते हैं कि ये बॉक्स मेरा इनेबल होता है क्योंकि ये जान रहा है कि हमारा ये जो डेटा सेलेक्ट हुआ है इसमें ऑलरेडी पहले से हेडर यानी कि हेडिंग है। अब इस पर हम ओके कर देते हैं। अब जैसे ही ओके करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो डेटा है उसके ऊपर एक टेबल लग गया। ठीक है, और हम साथ साथ स्टाइल्स भी हो गया, यानी फॉर्मेट भी हो गया और टेबल भी लग गया। अब इसके बाद बात आती है कि जैसे ही हमारे पास टेबल लगता है तो हमें एक टेबल डिज़ाइन नाम की टैब मिलती है। टेबल डिज़ाइन नाम का जो मेनू मिलता है इसमें अलग अलग प्रकार के फीचर्स दिए होते हैं। आइए धीरे धीरे समझते हैं। जैसे अब कहने का मतलब है कि आपके पास शीट नंबर 1 पे ये डेटा है और डेटा के ऊपर आपने टेबल अप्लाई किया हुआ है। मान लेते हैं कि यहाँ से और न्यू शीट ले लेते हैं और आपके जो 1 नंबर डेटा पे शीट नंबर जो 1 नंबर शीट पे डेटा था उस पर आपने बहुत अच्छे तरीके से स्टाइल सेट करके रखा हुआ है, नहीं फॉर्मेट एज टेबल करके रखा हुआ है। ठीक है, लेकिन अब आप आते कहाँ हैं, तो अब आप आ जाते हैं शीट नंबर 4 पे। अब यहाँ पे हैं, अब आपको लग रहा है कि मैं वापस उस शीट पर जाऊँ, तो आप क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और आ जाएंगे। लेकिन होता क्या है कि जब हम टेबल डिज़ाइन का यूज़ करते हैं, सॉरी फॉर्मेट एज टेबल का यूज़ करते हैं, तब यहाँ पे जाने के बाद क्या करते हैं कि यहाँ पे अपने टेबल का नाम बना लेते हैं। अच्छा क्या, तो मैं मान लेती हूँ यहाँ पे दे देती हूँ ये नाम। ठीक है, अब यहाँ पे ये नाम दे दी। अब इसके बाद मैं 4 नंबर पे आ जाती हूँ, तो अब हमें शीट जंप करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, तो जहाँ पे हमारा नेम बॉक्स होता है यहाँ पे ड्रॉप डाउन वाले सिंबल्स पे क्लिक करके और सुमन वाले पे क्लिक कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट मैं उस शीट पर उस डेटा पे पहुँच गए। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है कि हमारे पास ये जो टेबल लगा हुआ है, अब इस टेबल में हमें क्या करना है कि अगर इस टेबल में जैसे मान लेते हैं कि अभी हमारे पास ऊपर फिल्टर्स की भी जो सिंबल्स है वो लगे हुए हैं, कि अगर इसमें से मान लेते हैं कि हमें डेटा किसका किसका रखना है, अगर मान लेते हैं किसी का भी यहाँ पे डेटा नहीं रखना, सिर्फ और सिर्फ मुझे आशा का डेटा रखना है, तो मैं यहाँ पे आशा पे क्लिक करके ओके कर देती हूँ, जिससे कि सबका डेटा हाइड हो जाता है, सिर्फ आशा का शो करता है। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो हम इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके और यहाँ पे क्लियर फिल्टर फ्रॉम नेम को क्लिक करेंगे तो भी हो जाएगा, और अगर यहाँ पे सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करके ओके करेंगे तब भी हो जाएगा, सबके सब डेटा आ जाएंगे। लेकिन अभी हमारे पास है कि जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, कहीं भी क्लिक कर रहे हैं, तो ऊपर में टेबल डिज़ाइन नाम की टैब बन रही है, जिससे कि हम जान रहे हैं कि हमारे डेटा के ऊपर फॉर्मेट एज टेबल इनेबल है, यानी कि अप्लाई है। लेकिन जैसे ही आप कन्वर्ट टू रेंज करते हैं ना, तो आपका ये जो डेटा है वो फॉर्मेट एज टेबल से यानी टेबल से बाहर हो जाता है और एक नॉर्मली
ओनली ये आपका यहाँ पे सेल रेंज रह जाता है, सॉरी यानी कि डेटा रेंज रह जाता है ना, वैल्यू रह जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कहीं भी क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे टेबल डिज़ाइन मेनू नहीं बन रहा है, क्योंकि ये एक नॉर्मल डेटा हो गया। अब इसमें वो टेबल डिज़ाइन वाली बात नहीं रही, ठीक ना। तो इसके बाद हम कंट्रोल जेड से बैक आते हैं और अब आप देख सकते हैं कि हमारा टेबल डिज़ाइन जो मेनू है वो आ गया, अर्थात कि हमारा जो डेटा है वो टेबल में हो गया है। अब इसके बाद इस पर क्लिक करते हैं और उसके बाद हम जाते कहाँ हैं, तो हेडर रो। अगर हेडर रो को हाइड करना हो तो आपको इस पर क्लिक करना है, जिससे कि जो ऊपर का हमारा जितना भी हेडिंग है वो क्या हो गया, हाइड हो गया। क्लिक करेंगे आ जाएगा। इसके बाद हमारी बारी आती है क्या, वैनिड रोज की। जो हमारे बीच के एरो होते हैं, जैसे एक के बाद एक, एक के बाद एक, यानी जो बीच वाला होता है उसको हाईलाइट्स करवाते हैं। जैसे अगर हम अभी यहाँ पे क्लिक करते हैं, जैसे कि अगर मान लेते हैं कि आप यहाँ से कोई और भी दूसरा कलर वगैरह लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा ले लीजिएगा इसको। और करना क्या है कि आप यहाँ पे पूरे डेटा को सिलेक्ट करके और यहाँ पे बैंडेड रो को चेक अनचेक करेंगे, जिससे कि आपको पता चलेगा कि हर एक बीच वाले रो जो है उसको हाइड एंड शो कर रहा है, हर एक बीच वाले रो को हाइड एंड शो कर रहा है। ठीक उसी तरह से बैंडेड कॉलम जो होता है वो बीच वाले कॉलम को शो एंड हाइड करता है। आप देख सकते हैं कि जो बीच वाला कॉलम है उसको हाइड एंड शो करता है। अब इसके बाद आप बोलेंगे कि अच्छा फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम जो हमारा यहाँ पे सीरियल नंबर है उसको यहाँ पे हाईलाइट करवाता है 1 2 3 को। देखिए अगर यहाँ पे हम चेक करेंगे तो जो है वहाँ पे हाइड हो जाता है, और अगर क्लिक करेंगे तो हाईलाइट हो जाता है। उसी तरीके से फिल्टर बटन को इनेबल एंड डिसेबल करने के लिए यहाँ पे हमारा बटन दिया हुआ है, जो कि क्लिक करने के बाद फिल्टर सिंबल से हट रहा है, लग रहा है, हट रहा है और लग रहा है, ठीक ना। इस तरीका से अब यहाँ पे बात आती है लास्ट कॉलम की, तो थोड़ा मैं लास्ट कॉलम के पास चलती हूँ। यहाँ पे देखिए लास्ट कॉलम है हमारा दिसंबर, और इसमें क्लिक करती हूँ तो हमारा जो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि जो लास्ट कॉलम है वो यहाँ पे हाईलाइट होता है, ठीक है। लास्ट कॉलम यहाँ पे हाइड एंड शो होता है, हो रहा है यहाँ पे देखिए ये वाला। अब इसके बाद इसको अनचेक करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे इस तरीका से हो जाता है। तो यहाँ पे जितने भी टेबल डिजाइन से रिलेटिव जो भी आपके महत्वपूर्ण बात थे वो हमने आपको बता दिया। अच्छा एक बात और आती है रीसाइज टेबल की, तो वो क्या काम करता है। अच्छा अभी हमारे पूरे के पूरे डेटा पे जो है वो फॉर्मेट एज टेबल अप्लाई हुआ है, लेकिन जैसे ही हम रीसाइज पे क्लिक करते हैं ना तो यहाँ पे क्या आता है, सिलेक्शन, यानी कि मुझे कितने डेटा पे अब टेबल रखना है, कितने पे नहीं रखना है। तो हम यहाँ पे कुछ डेटास को सेलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद ओके कर देती हूँ। आप देख सकते हैं कि जितना हमने अभी रिसाइज किया हुआ है बस उतना ही डेटा पर हमारा फिल्टर यानी फॉर्मेट एज टेबल है, बाकी के डेटा पे नहीं है। वो क्या हो गया, हट गया, हमने टेबल को रिसाइज कर लिया है, ठीक है। तो ये फॉर्मेट एज टेबल से रिलेटिव सारे जो फैक्ट्स थे वो हमने आपको बता दिया है। अब फॉर्मेट एज टेबल से रिलेटिव कोई वैसा बात नहीं है जो कि अब आपको कह सकते हैं कि अलग से कहीं से सीखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है क्या, तो हम यहाँ पे बैक आते हैं और अब हम सीखते हैं सेल स्टाइल, ठीक है। सेल स्टाइल के बारे में हम सीखते हैं। तो सेल स्टाइल कहने से ही स्पष्ट हो रहा है कि सेल स्टाइल काम क्या करेगा, ठीक है ना। सेल स्टाइल काम क्या करेगा। अब जैसा कि हमने यहाँ पे डेटा सेलेक्ट किया हुआ है, अब आप नॉर्मली सेल पे जाएंगे तो अब यहाँ पे आपके सेल स्टाइल करना शुरू कर देगा। सेल यानी कि जिस डब्बे में हमारा डेटा होता है, जो रो और कॉलम का इंस्ट्रक्शन पॉइंट होता है वही तो सेल कहलाता है। और जैसा कि आप कमांड्स का नाम ही देख रहे हैं कि हमारा जो सेल स्टाइल है, यानी सेल को स्टाइल करने के लिए अगर आप हेडिंग 1 हेडिंग 2 पे जाएंगे तो यहाँ पे आपका उस तरीका से आपके हेडिंग को बड़ा एंड उसके बाकी कंटेंट्स को छोटा करता है। अगर आप हेडिंग्स के ऊपर जाते हैं तो उससे रिलेटिव आपके डेटा पर उस तरीका से काम करता है, कलर के साथ साथ सेल स्टाइल। यदि डेटास के बीच में किसी में कोई कॉमा लगाना हो, ठीक है, यदि आपको करेंसी सिंबल्स में करनी हो या परसेंटेज में करनी हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको आज के वीडियो में फॉर्मेट एज टेबल एंड सेल स्टाइल भी क्लियर हुआ। अब कुल मिलाकर के बोल सकते हैं कि स्टाइल्स ग्रुप खत्म हुआ। अब बाकी का आगे आता है सेल्स ग्रुप, और सेल्स में इंसर्ट डिलीट जो भी होगा वो नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट क्लास में ज़रूर मिलेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आप सबों को कैसा लगता है इसकी प्रतिक्रिया कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से मुझ तक ज़रूर पहुंचाएं, ठीक है। आपके कमेंट्स का मुझे बहुत इंतज़ार होता है कि हमारी बताई गई बातें आपको समझ में आती भी है या नहीं, ठीक है। तो जिस भी तरह की प्रतिक्रिया हो वो ज़रूर पहुंचाएं।
ठीक है, इसी विश्वास और उम्मीद से के साथ कि कल फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। फिर कल एक नए टॉपिक, नए सेशन के साथ फिर मिलेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।